आजकल जब पड़ोस में दादी और देखती रहा करी ना सीसीटीवी कैमरा भैया मोनिका ही बहुत मुश्किल सी बहुत सवाल करा करती। तो फिर क्या समझाएगी बेटा तारा इतना हुई या हुई। मैं कई बार नहीं समझा ना सकती, थप्पड़ मार के स्वाद देती। कि बच्ची है 12वीं के साथ में ही पहला अटेम्प्ट में ही 695 नंबर ही बाका बने ही। डॉक्टर बनना है तो पैसा कमाना ही या समाज सेवा करनी है? दोनों एक से किसी से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मानना चाहिए क्योंकि डॉक्टर जान बचाता है, भगवान जान देने वाले होते हैं, डॉक्टर जान बचाते हैं, इसीलिए मेरे को डॉक्टर बनना था। मैं पहले 16 साल आर्मी में रहा। अच्छा, फिर आर्मी से मैं 17 में पेंशन आ गया था। उसके बाद में फिर मैं बच्चों को यहीं ले आया। 19 में आई थी हम। तो राकेश सर बोला कि ये बच्ची को आप हमें सौंप दो, मतलब फिर मेरे को उनसे बातचीत करके मेरे को ऐसा लगा कि इन पर विश्वास करना है। फिर उसके बाद हमने पीटीएम भी नहीं किया जाता। अच्छा, विश्वास हो गया था। पेरेंट्स ने अच्छा साथ दिया हमारा, देखो पूरा फल मिल गया मतलब। और जब गांव में जाता तो गांव में पढ़ाई करता या गांव में वही है कि मज़ा लेता? गांव में देखो हम लोग 2 साल तक गए क्योंकि जब पढ़ाई नहीं ले कि भाई गांव में गए ही कोई शादी अटेंड करनो या कोई और प्रोग्राम में जाओ? नहीं, होली दिवाली की छुट्टियां होती थी उन पे नहीं गए। शादी कोई खास एकदम अर्जेंट फैमिली में तो थी नहीं, और बाकी के लिए हम नहीं गए क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस ही होता है, कोई लॉजिक नहीं है। छुट्टियां हैं वो यहीं पे स्पेंड कर ली थोड़ी। तो अब की बार शायद हो सका तो 50-60 एडमिशन मेरे गाँव से आऊँगा। अच्छा, मेरा साथ का कोई फौजी है, कोई कुछ है ऐसी, कोई पुलिस में है, तो लगभग सभी पूछे हैं। क्यों गांव में एक बच्चों निकल जाए तो सब पूछेंगे यार तेरे बच्चों कौन सी में तो। अच्छा, अब जैसे बच्ची है, अलार्म से एक बार नींद नहीं खुले मैं तुरंत बंद कर देती कि थोड़ी देर और सो ले, 10 मिनट और सो ले। तो ये मेरे साथ लड़ाई करती उठने के बाद। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। लगातार वीडियो के माध्यमों से देख रहे हो कि भाई नीट की एग्जाम लागी ही बिको रिजल्ट आयो है, और बी कड़ी में ही आपने साथ में एक बच्ची है, बुहाना तहसील लांबी हैर की बच्ची है, और नाम मोनिका नाम है, और 695 नंबर ही बाका बने ही, और पीसीपी जो कोचिंग है बिसु ये कोचिंग ली 12वीं के साथ में। एक बहुत अच्छी बात है कि बच्ची है 12वीं के साथ में ही पहला अटेम्प्ट में ही निकली है। तो एक कड़ी में ही मोनिका का माता पिताजी साथ में ही बातचीत करांगा कि मोनिका की छोटी सी जर्नी है, बाकी तरीका रही मोनिका कैसे पढ़ाई कराया करती, और पढ़ाई के साथ साथ में ही माता पिता और गुरुजन ही बाकी तरीका बच्ची के साथ में कि अपनो साथ है वो निभायो। सबसे पहले तो मोनिका बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मैम। और जितना भी अपना दर्शक देख रहे हैं बहन अपने बारे में बता दो। जैसा कि आपने बताया मेरा नाम मोनिका है, और 1st to 8th क्लास की पढ़ाई मैंने झुंझुनू से ही की थी। उसके बाद 9th और 10th मैंने प्रिंस एकेडमी से की थी, और 11th 12th मैंने पीसीपी से की है। अच्छा, हिंदी बोलोगा या मारवाड़ी? हिंदी। मारवाड़ी समझ में आ जाएगी मेरे को, मैं हिंदी बोलूँगी लेकिन। अच्छा, बोलनी को नहीं आवे? हाँ। भाई लिए बोला करूँ कि भाई टाबरा ने हिंदी भी सिखाओ, इंग्लिश भी सिखाओ, जो भी ताने भाषा सिखानी बस सिखाओ, पर अपनी लोकल लैंग्वेज है जो अपनी मारवाड़ी जो अपनी मातृभाषा है बिन कदे भी मत बोलने दो। क्योंकि भाई चीज़ है कि आपा लोग ही बिन जीवित रखने वाला नहीं, आने वाली पीढ़ी है बन तो भी कौन बेरो रहो कि अपनी यह बोली भी ही के। तो मोनिका सबसे पहले ये बताओ कि थी पढ़ाई में किसा का पढ़ाई कौन करनी है, सच बताना है कि भाई मैं जी चुराया करती या क्या कराया करती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब पढ़ाई से मैं जी कभी नहीं चुराती, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरे को इंटरेस्ट तो था ही। जैसे मेरी ऑलमोस्ट हमेशा मैं अपनी क्लास में तो टॉप ही करती थी, तो मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि जैसे नीट में को क्लियर करने के लिए मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ा, वैसा कुछ अलग नहीं करना पड़ा मुझे। जब पीसीपी में आया तो क्या माहौल हो बी टाइम पर एक अपना की तरीका थे देखता, और आने के बाद में क्या थे एक नयो एक चेहरो थारो निकल के आयो? जैसे एक बार आते हैं तो वैसे थोड़ी नर्वसनेस तो होती है, क्योंकि स्कूलिंग से काफ़ी अलग होता है कोचिंग का माहौल, तो थोड़ी तो नर्वसनेस होती है। पर जैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत सपोर्टिव है। हमारे सेमिनार जैसे रेगुलर अभी भी 11th के सेमिनार होते हैं, जैसे ही बच्चे आते हैं उसके 1 वीक बाद सेमिनार हो जाते हैं, तो नर्वसनेस तो सारी चली जाती है, और बाकी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। सेमिनार की बात करें तो सेमिनार में क्या कुछ सीखता थे? जैसे स्टार्टिंग में तो मोस्टली मोटिवेशनल सेमिनार होते हैं, और उसके बाद जब 1-2 संडे को रेगुलर टेस्ट होते हैं, या कभी 1 वीक छोड़ के 1 वीक फुल 720 मार्क्स के टेस्ट होते हैं। उसकी 3-4 टेस्ट होने के बाद उसकी मेडल सेरेमनी होती है, तो उसमें मेडल मिलते हैं, उसके साथ मोटिवेशन होता है, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट भी होता है, तो बहुत बेनिफिशियल होते हैं वो। अच्छा, बात करा तो जब थे पढ़ाई कराया करता तो कोचिंग में क्या को माहौल हो, घर पे के माहौल हो, और पढ़ाई ने लेके कितना किस्टी का?
माहौल में जैसे कि मैं मेरा बताऊँ तो मैं मोस्टली कोचिंग में सेल्फ स्टडी करती थी। तो मैं सुबह 6 बजे आती थी और 8:30 बजे जाती थी। तो बीच में कभी हमारी सुबह क्लासेस लगती थी मोस्टली, या कभी शाम को होती थी जैसे कुछ महीनों तक। तो बाकी टाइम में मैं यहीं पे सेल्फ स्टडी करती थी। तो उसके लिए यहाँ पे हमें सेल्फ स्टडी के लिए अलग से रूम्स अलॉटेड होते हैं, जिनके लिए फ्लोर इंचार्ज होते हैं रूम पे, जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि रूम्स में एकदम साइलेंस रहे, कुछ ज़्यादा डिस्टर्बेंस बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा था सेल्फ स्टडी के लिए। तो और घर पे मैं कभी ज़्यादा सेल्फ स्टडी मैंने की नहीं। स्टार्टिंग से 11 से ही मैं कोचिंग में आती थी सेल्फ स्टडी के लिए। अच्छा, तो घरा पढ़ाई करता जोर आतो कि जी कौन लागतो पढ़ाई करने में? नहीं, बस ऐसा कुछ नहीं था। जैसे 11th की स्टार्टिंग में मैंने घर पे थोड़े बहुत दिन सेल्फ स्टडी की थी, फिर मैंने ऐसे ही आके देखा एक बार कि एक बार चल के देखते हैं सेल्फ स्टडी में, तो यहाँ थोड़ी बेटर पढ़ाई हुई तो मैं यहाँ आने लग गई उसके लिए। अच्छा, माता पिता ही बाको बचपनों के सपनों वो तो मम्मी पापा में जाना, पर थारो के सपनों कि मैंने तो यू करना है? मुझे डॉक्टर ही बनना था। डॉक्टर ही बनने के पीछे भी रीज़न? ऐसा कुछ खास रीज़न नहीं था, बस पैशन था हमेशा से ही। अच्छा, डॉक्टर बनना है तो पैसा कमाना ही या समाज सेवा करनी है? दोनों। एक से किसी से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है। देखो पिसाओं भी आप ज़्यादा कुछ कौन कर सका, समाज सेवाओं भी ज़्यादा, यानी कि दोनों को बैलेंस बना के चलना है। पर कभी भी मोनिका यह बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी गरीब आदमी और बिन शैतानों को नहीं। बिल्कुल, डॉक्टर का इतना तो फर्ज होता ही है, भगवान के बराबर मानते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर ने एक भगवान को रूप माननी ही दूसरों तो बिन थे क्या लेके चलोगा? बिल्कुल मानना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जान बचाता है। भगवान जान देने वाले होते हैं, डॉक्टर जान बचाते हैं। इसीलिए मेरे को डॉक्टर बनना था। तो मोनिका को जय मन करो बैं करो। हाँ, ठीक है। कभी भी नर्वस होता या पढ़ाई ने लेके कोई भी दिक्कत आती तो बाकाया सोल्व करता? जैसे उसके लिए तो एक्चुअली जैसे मैं पिपराली रोड से हूँ, तो वहाँ पे राकेश सर और ओंकार सर हैं, वो हमेशा अवेलेबल होते हैं कि कभी भी उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। काउंसलर्स हैं वहाँ पे, तो ज़्यादा दिन तो प्रॉब्लम माइंड में रखते ही नहीं थे। हम लोग जाके तुरंत वहाँ बताते थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे। चाहे मतलब वैसे लो फील हो रहा हो, मार्क्स कम आ रहे हो, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं वहाँ पे, तो वो सॉल्व कर देते हैं सारी प्रॉब्लम्स। कभी पढ़ाई करता करता अपना यह सोचता कि थोड़ी सी बोरिंग होने लग रही हूँ, कुछ या तो कोई फ़नी वीडियो देख लूँ या कुछ आपा कहानी की कोई बुक पढ़ लें, तो 1-2 चैप्टर पढ़ लें तो थोड़ी हंसी मजाक हो जाए? वो जैसे मैं उसी वजह से मतलब थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन सबको होता है, तो मैं उसी मेन रीज़न यही था कि बाद में मैं सेल्फ स्टडी में आने लगी थी। उसके बाद थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, तो मैं घर पे जाके ये सब कुछ भी कर लेती थी थोड़ा बहुत। जैसे 8:30 बजे मैं घर पे जाती थी, तो आधे 1 घंटे ये सब भी हो जाता था। मोबाइल कितनी देर चलाता? मतलब ऐसा कोई हमेशा फिक्स नहीं था, पर जैसे स्टार्टिंग में 11th की स्टार्टिंग में कभी 1 घंटे चला लेते थे, 1.5 घंटे चला लेते, बाद में बहुत कम भी हो गया था, बंद भी हो गया था। जब एग्ज़ाम देने जा रहा है अभी टाइम पर के माहौल के अंदरों के फील हो रहे हो? उस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी। तो जब एग्ज़ाम देवा है बच्चों तो थोड़ा सो के कि माइंड डिस्टर्ब हो जाए है, हड़कड़ पावा लग जाए, बिल्कुल यहाँ कंपन सी होने लग जाए, तो बात चीज़ फील हुई था ना? वो थोड़ी बहुत फील हुई, क्योंकि जैसे मेरे साथ भी ये हुआ कि किसी के साथ होता है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है एक सब्जेक्ट में। तो मेरे को भी बायो में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया था, तो उस टाइम फिर पैनिक होने लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री भी बची है, उसको भी कंप्लीट करना है, 2 ही घंटे OMR भी बननी है। तो उसके लिए एक तो टाइम मैनेजमेंट पहले से करना होता है, उसी लिए टेस्ट सीरीज़ होती है। लेकिन थोड़ा बहुत सबके साथ होता है, तो उसको ज़्यादा पैनिक ना करें कि मेरे को तो ऐसे हो रहा है, ये पेपर नहीं हुआ है, क्योंकि उस टाइम अपन ये सोच के चल सकते हैं कि सबके साथ होता है, बस मेरे को अपना पेपर ढंग से करना है। अच्छा। और जब गाँव में जाता तो गाँव में पढ़ाई करता या गाँव में वही है कि मज़ा लेता? गाँव में देखो हम लोग 2 साल तक गए ही नहीं, क्योंकि अच्छा पढ़ाई नहीं लेके भाई गांव में गए ही कोई शादी अटेंड करनो या कोई और प्रोग्राम में जाओ? नहीं, होली दिवाली की छुट्टियां होती थी उन पे नहीं गए। शादी कोई खास एकदम अर्जेंट फैमिली में तो थी नहीं, और बाकी के लिए हम नहीं गए, क्योंकि फिर डिस्टर्बेंस ही होता है, कोई लॉजिक नहीं है। छुट्टियां हैं वो यहीं पे स्पेंड कर ली थोड़ी। अच्छा। वो शादी मैं अटेंड कर लेता था। अंकल जी राम जी। राम जी। शादी ब्याह मैं अटेंड करता था बस। अच्छा। एक महीना में या 2 महीना जैसे भी आती ना तो मैं खुद जाता हूँ गाँव। ये गाँव कौन गया? तो थे पहले क्या करता है? मैं पहले 16 साल आर्मी में रहा। अच्छा, फिर आर्मी से मैं 17 में पेंशन आ गया था। उसके बाद में फिर मैं बच्चों को यहीं ले आया। 19 में आई थी हम। अच्छा हाँ, यानी 2019 में बच्चा के पीछे ही भाई पढ़ाई। हाँ, बस ये था कि मैं बच्चों के ऊपर फोकस था ज़्यादा। अच्छा, तो वो काम हमारा पूरा हो गया। तो ये थे हम तो, और ज़्यादा बोलन को मन वो कोन्या
ये वो अच्छा आगे- मैं बोल सको थी सारी बात राम राम जी। राम राम जी। पहले तो मैं बता दूं कि भाई मोनिका बचपन में इतनी सिंसियर ही या थोड़ी बहुत नटखट भी? नटखट तो या लगभग 10 साल की थी तब तक तो थी। अच्छा। उनके बाद धीरे धीरे सिंसियर रहती चली गई। तो यानी 10 साल पहले तो भाई, या जब 10 साल की हुई ही जड़े तक मोनिका है बा पूरा घर कौन आ रहे है कौन जा रहे है, यानी कि आजकल जब पड़ोस में दादी उरे देखती रह करी ना CCTV कैमरा भैया हाँ। मोनिका ही अपनी दादी के साथ। दादी के साथ। हाँ, बाहर भी घूमती, जैसे लुगाइया में उठनो बैठनो दादी के साथ जाती। अच्छा अच्छा अच्छा। कभी कोई बात ये है कि फनी बात सारी याद है मोनिका की? फनी बात तो एक याद है मेरे, रात में जैसे छोटी थी तो गांव में बाहर सोना पा चारपाई डाल बिल्कुल। कर, तो बाहर सोना तो वो बोली कि मम्मी ये तारा कितना ही, हाँ। कि तारा कितना ही? तारा कितना और ही, बेटा मन गिन तारा के तो है, बताओ। आनी गिनती। हाँ, यही फनी बात है। तो थे इन कैसे सांत्वना दी? बहुत मुश्किल सी, बहुत सवाल कराया करती, हाँ। बहुत ज्यादा सवाल करती है। तो फिर क्या समझाए कि बेटा तारा इतना हुई या हुई ही? मैं कई बार नहीं समझा ना सकती, थप्पड़ मार के स्वाद देती को ना समझा पाती। क्या बहुत सवाल करे हैं, थप्पड़ मार के सो जा, फिर यार रोई के सो जाती। अच्छा। दूसरे दिन फिर वही सवाल। यानी कि अब भी ये सवाल जवाब करेंगे या? नहीं, अब इतना को ना करे, अब तो या मतलब अपनी पढ़ाई पे फोकस ला के जाता। भाई बात है कि तारा पहले पूछ रहे हो कितना तारा ही, तो मम्मी भाई कहें बताओ बेटा ये तो बहुत ज्यादा, मैं गिन ही कौन पाऊंगी, गिन कहें कौन पाऊंगा भाई, सवाल पर सवाल सवाल पर सवाल करती हो। लेकिन इतना तो है, जब या शायद 2nd क्लास में थी तो मेरी जो दादी है ना कि पढ़ना नहीं, वो एक्सपायर रह रही थी, तो पेपर मंगवा रखा था घर में, तो मैं इतनी चेष्टा थी भैया कि आप जो हेडलाइन हुई ना अखबार की, मोटे मोटे। हाँ, अब जैसे आप 12 खड़ी बोलना है ना, 12 खड़ी सीख रखी थी थोड़ी सी, ज़्यादा को ना, तो उन्हें जोड़ जोड़ के अकेली पढ़ रही थी। तब एक नाना जी बोला था कि या कुछ ना कुछ बनेगी। तो फिर धीरे 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 थोड़ी नटखट कम हुई और हाँ, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान है। 10th 12th में कितना बना? 10th में तो वैसे तो एग्ज़ाम तो हुआ को नहीं। हाँ भैया कोविड वाली है। कोविड आई। तो उसमें तो है तो 100% इसके। अच्छा। अब वो प्री बोर्ड के आधार पे हुए, और 12th में 95% है। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि भाई बच्ची है वह 12वीं के साथ में एग्जाम। हाँ, ये तो है ही। हाँ, जब घर पढ़ाई करती मोनिका तो के माहौल की तरीका में पढ़ती? घर या की बातें बताओ तो। मतलब एक जगह फिक्स थी, जठिया सोया करती, अब उठे ही पढ़ती। अगर इन्हें यह बात बोल देता कि वो राशि उठ के दूसरी जगह पढ़ ले, तो उठे को नहीं पढ़ पाती। अच्छा अच्छा। हाँ, कि याद थी। दूसरों बातचीत से डिस्पेंस है, तो जैसे मैं कोई बर्तन वगैरह धो रही हूँ, खाना बना रही हूँ, कोई और काम कर रही हूँ, ऊँची सी कोई डिस्टर्बेंस को नहीं मानती, बस बोलना नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। एक सुती ने डिस्टर्बेंस है, तो वो तो सब नहीं है, सुते आदमी तो। बिल्कुल। तो कितनी गहरा सोती? लास्ट में सोती तो यहाँ पर 6 घंटा सोती। 6 घंटा सोती। हाँ। सुबह शाम मतलब मॉर्निंग में कितनी बजे उठना हो, कितनी बजे सोना, कोई फिक्स हो या जल्दी? नहीं, वो फिक्स ही थो, मॉर्निंग में 5 बजे उठना। और पढ़ाई ने लेके कितनी सीरियस रहती? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। यानी कि फर्स्ट पढ़ाई, सेकंड first, दूसरी चीज़। हाँ। बताइए कि मोनिका 2 साल तक थे तारे ससुराल ही कौन गया? हाँ, को न गया 2 साल। 2 साल, जब से 11th में ही है, उनके बाद को न गया। और अभी अब गांव से आया। अब गांव से आया, यह भी देखो बहुत अच्छी बात है। और अच्छी तो है ही है, पर माँ बाप देखो एक बच्चा के लिए अपना घर परिवार भी छोड़ दे ही। भाई मोनिका से बताइए कि मम्मी बताइए 2 साल तक जो आपको गांव है बुहाना तहसील के अंदर लांबी है बटे ये गया कोनी, सीख कर ही रहनो पढ़ाई करनो पूरो आके लिए समर्पित होगा। तो भाई बच्चा भी पढ़ना चाहिए। मोनिका भी अच्छी पढ़ाई करी है, 695 का नंबर आए ही। और पीसीपी का जो गुरुजन ही पीसीपी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा थे? पीसीपी का बारे में तो बस यही बात बोलना चाहूँगी कि मैं तो बच्चों को लंच में पीसीपी में देख के आती, दोपहर 1 बजे कदे जैसे जैसे यहाँ को हिसाब होता है, या सुबह मैंने बता दिया करती कि मम्मी आज मैंने 12:30 चाहिए, आज मैंने 1 बजे चाहिए, या फिर आज 1:30 चाहिए, जैसे यह बताती वैसे यहाँ को लंच देख के आती। और अंदर तो पीटीएम में तो देखो एक आध बार गया तो राकेश सर से एक आध बार बात करी, तो राकेश सर बोला कि ये बच्ची को आप हमें सौंप दो, मतलब फिर मेरे को उनसे बातचीत करके मेरे को ऐसा लगा कि इन पर विश्वास है करना है। फिर उसके बाद हमने पीटीएम भी नहीं किया ज़्यादा। अच्छा, विश्वास हो गया था। ओके। ज़्यादा परेशान पढ़न में या कोई और नटखट में बेटो परेशान करी या बेटी?
नटखट में तो दोनों बराबर ही। अच्छा, और पढ़ाई में मतलब या थोड़ी ज़्यादा है, वो थोड़ा कम है। अब मैं कई बार जैसे अलार्म लगाती तो मैं ये सोचती कि कल ये लेट सोई थी, इसकी नींद भी ज़रूरी है। मैं अलार्म बंद कर देती तो उठने के बाद मेरे साथ लड़ाई करती है। अच्छा, कि अलार्म बंद क्यों किया, मेरे को उठाया क्यों नहीं। अच्छा। अब जैसे बच्ची है, अलार्म से एक बार नींद नहीं खुले मैं तुरंत बंद कर देती कि थोड़ी देर और सो ले, 10 मिनट और सो ले। तो ये मेरे साथ लड़ाई करती उठने के बाद। अच्छा, मेरे को मैंने उठाई क्या को नहीं लेट होगी। तो मेरे बेटा ठीक है, सोनो भी जरूर थाने के पतो मेरो यो रहेगो, मेरो वो रहेगो, यो चैप्टर थो, वो चैप्टर थो, फलाना दिखड़ा, ये करती। अच्छा, हाँ, देखो पढ़ाई के लिए भाई छोरी लड़ती है, अभी एक जोर की बात है। बिल्कुल लड़ती जी, मैं झूठ को ना बोल रही। बिल्कुल, तो यूँ तो थान खुशी होनी चाहिए। बिल्कुल खुशी है, मैं तो इन्हें सुलाने की कोशिश करती और इन्हें उठाती भी को ना आप कदे। कितना खुश हो, फैमिली में कितना खुशी, परिवार में जी सब खुश, परिवार बहुत में, खुश हैं। गांव में, मतलब पूरा सब गांव बहुत खुश है। इतने खुश है। आसपास के गांव है ना, वो भी मतलब इतना खुश है। मिठाई मोबाइल सभी को खिलाएंगे इकट्ठी, ठीक है। तो मतलब सब जो आसपास के गांव हैं, एडमिशन भी आ गए। मैं बीच में आया था अभी, यहाँ पीसीपी में एडमिशन भी आ गई, 10-15 एडमिशन भी हुए इसके पीछे ही, मेरे गांव से ही। अच्छा, अच्छा। अभी और भी तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट आया है तो उसके बाद में और भी तैयारी कर रहा है। वो बोल रहा हमारे साथ भी चालू है, तो पीयूष सर से मिलकर मैं एडमिशन भी कराया है, कुछ 8 कराया है, कुछ हूँ मैं भी। अच्छा, तो अब की बार शायद हो सका तो 50-60 एडमिशन मेरे गांव से आऊँगा। अच्छा। मेरा साथ का कोई फौजी है, कोई कुछ है, ऐसी कोई पुलिस में है, तो लगभग सभी पूछे हैं। क्यों गांव में एक बच्चों निकल जाए तो सब पूछेंगे यार तेरे बच्चों कौन सी में तो। जो भी पीसीपी है बहुत ही अच्छी हेल्प करी मारी। तो बच्ची ने अंक ये डॉक्टर राकेश रोहिला सर और उकार सर, तो पेरेंट्स ने अच्छा साथ दिया हमारा। देखो बच्ची को जैसे भी वो पढ़ाना चाह रही थी बस पूरा फल मिल गया। मतलब मेहनत करी है तो फल तो मिलना ही हो। मोनिका देखो कितना लोग था, देखी अब भाई नीट की एग्जाम के लिए दौड़ रही, देखी ये चीज़। हाँ, तो फिर क्या महसूस करो? अच्छा ही लग रहा है कि मतलब पहले जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे गांव में उतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो मेरे को अच्छा ही लग रहा है कि मेरी वजह से अगर कोई जाके पढ़े और डॉक्टर बने, बहुत अच्छी बात है। देखा तो गांव को एक माहौल बी लेवल को कौन राज भी 2-4 लोग हैं कहीं कि वह लड़कियां पढ़ानों को नहीं, बारह को नहीं भेजनी, मतलब कि रोक टोक को है। तो बात चीज़ कभी फेस करने मिली? नहीं, मुझे तो कभी फेस नहीं करने को मिली, क्योंकि हमारे गांव में है ऐसा, लेकिन मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। तो फिर क्या सोचता कि भाई फैमिली साथ दे रही है तो मन 100%? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। और जितना भी लोग गांव में मिले मान सम्मान करो, तो बी टाइम पर के खुशी ही गांव का लोग क्या सोच रहे हो? सबको मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे गांव को बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि पूरे गांव का ही नाम रोशन हुआ है। और जो सर ही डायरेक्टर सर ही और सर ही बाकी किसों के सपोर्ट रहे? तो मैं पिपराली रोड से हूँ, लेकिन जब भी सर वहाँ आते थे तो हमें सबको मोटिवेट करते थे, बात करके जाते थे वहाँ पे भी। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छे लगे हुए यहीं थे। पढ़ाई है वह करता रहो और आगे बढ़ता रहो। थैंक यू मैम। आज देखा तो माता पिता को एक गर्वाऊँ सीनो है, बहुत चौड़ो हो रहे, बहुत अच्छो लग रहा है। पूरा गांव खुश है, मोनिका भी बहुत खुश है। और भाई पढ़ाई करी बोला करी, मेहनत करांगा तो फल आफनन अवश्य मिलेगो, चाहे वो टाइम थोड़ो लाग जाएगो पर मेहनत को फल मिलेगो। और मोनिका मेहनत करी, फल मिलो है, जल्दी फल मिल गो। यानी कि 12वीं के साथ में नीट की एग्ज़ाम है बा क्लियर कर दी। और गुरुजनान भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो शेयर लाइक जरूर कर दियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।